बोनाफाइड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके साथ वो लोग टोकन नंबर भी देखते हैं। तो अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड्स ऑफ जेवियर में। तो आज आप लोगों से बात करने वाले हैं इक्लान से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करता, बहुत लोगों को उसके बारे में थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो जो है अंदर ही अंदर डाउटफुल रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हमारा जो फॉर्म होता है वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके वो और कब जाके वो अप्रूव होता है, और हमारा पैसा मिलने के दौरान हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक होता है, और कौन कौन से ऑफिसर कौन कौन से डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लेंदी होने वाला है, साथ साथ बहुत ही डिटेल्स होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्म सबसे पहले कहाँ पर जाता है, हमारे कॉलेज में जाता है। तो इक्लान का फॉर्म सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फॉर्म को ले जाकर कॉलेज में उसका सारा जेरोक्स निकाल के कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये सबमिट करना क्यों होता है? क्योंकि कॉलेज के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तभी जो है कॉलेज उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा नाम का स्टूडेंट जो है मेरे कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, तो वो जब अप्रूव हो जाता है आपका कॉलेज से, तब वो जाके चला जाता है सबसे पहला और सबसे हार्ड स्टेप जो कि कॉलेज अप्रूव होने के बाद जाता है, वो है डीएनओ के पास। तो डीएनओ के पास जब फॉर्म आपका जाता है तो डीएनओ जो है इसको चीर फाड़ करके बहुत अच्छे से बारीकी से चेक करता है। तो आपका जितना भी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सबका डीएनओ में ही पेंडिंग हुआ है, डीएनओ में ही रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, डीएनओ कौन कौन से पेपर चेक करते हैं, सारा कुछ आप लोग बता रहे हैं। तो डीएनओ जो है तो डीएनओ के पास जब आपका फॉर्म जाता है तो आपका 3 से 4 डॉक्यूमेंट जो है बहुत बारीकी से चेक करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है आपके इनकम सर्टिफिकेट का। तो इनकम सर्टिफिकेट में वो क्या क्या देखते हैं? तो इनकम सर्टिफिकेट में सबसे पहले तो आपका नाम देखेंगे, नाम आपका सब कुछ सही है या नहीं, आपका फादर्स नेम देखेंगे। इतना सब कुछ अगर सही है तो अगला वो क्या देखेंगे, सबसे ऊपर में जो लिखा रहता है JHIC करके, झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट ऐसे करके JHIC एक नंबर लिखा रहता है, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है ना। वो नंबर वो लोग चेक करेंगे। वो नंबर जब वो लोग अपने साइट पर डालेंगे तो उससे आपको उसको कन्फर्म पता चल जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सच में इसी लड़का का है या फिर किसी और का एडिट करके डाला है। समझ रहे हैं? वहाँ अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका वो डेट ऑफ इशू चेक करेंगे। आपका जब वो नंबर डालेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे तो उसमें उसको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपने गलत इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है, अगर आपने दोस्त का इनकम सर्टिफिकेट ले लिया है और उसी को रीअपलोड कर दिया है, बस नाम और पता आप अपने हिसाब से एडिट कर लिए हैं, तो उसको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फर्जी वाला है। इसके साथ साथ वो लोग क्या देखेंगे, ये दोनों चीज़ हो गया। इसके साथ वो लोग टोकन नंबर भी देखते हैं। तो अगर आप इसके साथ साथ वो लोग क्या देखते हैं, तो टोकन नंबर भी देखते हैं। तो जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो ये सारा चीज़ का ध्यान रखें कि टोकन नंबर मेरा क्लियर विजिबल है या नहीं। ये टोकन नंबर, डेट ऑफ इशू, इशुएंस नंबर, ये सब कुछ जब आप अपलोड कर देते हैं तो इसके बाद एक चीज़ आता है जो कि इनकम सर्टिफिकेट में बहुत मैटर करता है, वो है आपका जो है इनकम, जो रियल इनकम होता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है 70,000, 80,000, 90,000। ये जो है 1,20,000 से अंदर रहना चाहिए, यानी कि 1,10,000 हो सकता है, 1,15,000 हो सकता है, 70,000, 80,000, 90,000, जो कि नॉर्मली सबका होता है। अगर आपने 2 लाख 3 लाख का इनकम सर्टिफिकेट बना लिया है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको लगेगा कि तब फिर ये लड़के को पैसा का ज़रूरत ही नहीं है, फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका क्लियर हो गया। इनकम सर्टिफिकेट जब क्लियर हो जाता है तो अगला नंबर आता है आपके फॉर्म में, वो है बोनाफाइड का। बोनाफाइड बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बोनाफाइड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि हाँ इस लड़के ने, हाँ ये लड़का किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और उस कॉलेज में इन्होंने इतना करके फ़ी पेमेंट किया है। फ़ी पेमेंट करने के बाद जो है इसको जो है सच में पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि इसको 2 लाख 3 लाख किसी कॉलेज में देना है, 70,000, 80,000 किसी कॉलेज में देना है, या फिर 20,000, 25,000 किसी कॉलेज में देना है। जब इतना पैसा उसको देना है, सरकार उसको हेल्प करना है, और उसका इनकम भी इतना कम है। मान लीजिए किसी का इनकम 70,000 पर साल का, और वो स्टूडेंट, और उसमें से 70,000 वो उसका घर वाला उसी को दे दिया, तो बताओ उसका घर में खाने के लिए क्या बचा? नहीं ना कुछ। तो बोनाफाइड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है कि हाँ ये स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और इसको पैसे की ज़रूरत है। तो बोनाफाइड में वो आपका क्या क्या देखेगा, तो बोनाफाइड में सबसे पहले वो देखता है आपके कॉलेज का नाम क्लियर है या नहीं, क्योंकि वो कॉलेज को भी वेरीफाई करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करेगा, और जब दोनों मैच कर जाएगा तब जाके आपका जो है वो वेरिफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, बोनाफाइड में आपका कॉलेज का नाम मैच कर गया, वो तो कॉलेज के नाम के साथ ही प्रिंट होता है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आप बोनाफाइड जब भी अपलोड करें आपको एक क्लियर शीट दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, आपको उसको फिलअप करना है, उसमें अपना नाम लिखना है क्लियर SACHIN पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे नाम लिखने के बाद जो बहुत लोग मिस कर देता है वो है सेशन, आपका किस सेशन के लिए आप भर रहे हैं। बहुत लोग क्या गलती करता है कि मेरा इस सेशन में सर हम पढ़ रहे हैं 20-22 बैच में, तो 20-22 उसमें लिख दिया,
वो नहीं लिखना है भाई। आप बोनाफाइड किसके लिए भर रहे हो वो लिखना है। मान लीजिए ये जो बोनाफाइड है ये 22-23 का सेशन है, अगले साल जब बोनाफाइड भराएगा वो 23-24 का होगा। आप किस साल का फ़ी भरे हो और आपको किस साल के फ़ी भरने के बदले पैसा चाहिए ये भरना होता है उसमें। सेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो आपको बोनाफाइड जो है सही सही अपलोड कर देना है। अब बोनाफाइड में ये सारी चीज़ अगर आपका सही है तो बोनाफाइड आपका एकदम रिजेक्ट नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है वो है मार्कशीट का। तो मार्कशीट क्या है, मार्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मार्कशीट किसका हम लोग को अपलोड करना होता है, प्रीवियस ईयर। जिस वाले सेशन में हम पढ़ रहे हैं इसके पहले सेमेस्टर में हम कहाँ पढ़ रहे थे, इसके पहले सेमेस्टर में मेरा कितना नंबर्स आया था, इसके पहले सेमेस्टर में हम या फिर इसके पहले हम कौन से क्लास में थे। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे होंगे तो आप 12th का मार्कशीट डालेंगे। उससे क्या पता चलता है, वो मार्कशीट आपको अपलोड कर देना। मार्कशीट से क्या पता चलता है कि हाँ ये लड़का सच में ऑथेंटिक है और ये पढ़ रहा है। इसके साथ साथ वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। और मार्कशीट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्कशीट में तो कुछ भी लिखना नहीं होता है, कुछ सब कुछ सही है। तो मार्कशीट में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अपना नीचे एक सिग्नेचर खुद से कर देना है, SACHIN सचिन करके लिख दिए, फिर नीचे जो है डेट लिख देना है। ये उन लोगों को स्पेशल बता रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड नहीं है और इसकी वजह से वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इन चीज़ों का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो रिजेक्ट ना करे। एक बार रिजेक्ट कर देता है तो भाई बहुत लफड़ा है, उसको रीसबमिट करो, फिर से रीचेक होगा, रीचेक होने के बाद फिर से DNO के पास जाएगा, फिर से DLC जाएगा, फिर से ये अपलोड होगा, फिर ये अपलोड होने के बाद 1 से 2 महीना वेट करो तब जाकर पैसा मिलेगा। तो ये सब लफड़ा से बचने से अच्छा है ना कि भाई कि हम पहले ही बार में सारा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक दें, सही दें, ताकि मेरा रिजेक्ट ना हो। ये हमारा हो गया तीनों प्रोसेस क्लियर ख़त्म। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है हमारा आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड में ऐसा क्या है, आधार कार्ड को कॉलेज से कर लेना है, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे। तो आपको बता दें भाई, आधार कार्ड सिर्फ आपका आधार कार्ड यहाँ नहीं है। आधार कार्ड तो सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। भारत का हर एक सिटीजन के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। लेकिन आधार कार्ड आपका यहाँ पासबुक का रोल प्ले करता है। ई-क्लान के वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो है आपका पासबुक नहीं ले रहे हैं, हम जो है आपका कोई बैंक डिटेल्स नहीं ले रहे हैं, हम बस आपका आधार कार्ड ले रहे हैं। और आधार कार्ड से जितना भी आपका जुड़ा हुआ रहेगा बैंक अकाउंट, उसी एक बैंक अकाउंट में जो है हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा। उसमें कुछ लफड़ा नहीं है, चूज़ नहीं करेंगे कि क्या है कैसे है। जिसमें भी आपका आधार सीडिंग रहेगा, यानी कि आधार से आपका जो बैंक एक्टिव सीडिंग रहेगा, एक्टिव लिंक रहेगा, अच्छे से लिंक रहेगा, KYC रहेगा, उसी वाले बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, ठीक है। साथ साथ आधार कार्ड में, जब आधार कार्ड में इतना कुछ देखा जा रहा है तो आधार कार्ड में आपका क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ जो आधार कार्ड में होना ज़रूरी है वो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना, क्योंकि जब पैसा आएगा तो आपका पैसा आएगा, उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा। साथ साथ जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं उसका भी OTP जाता है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से आधार लिंक आपका मोबाइल नंबर में होना चाहिए। इसके बाद जो है वो है डेट ऑफ बर्थ। आधार कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है और आपने जो मार्कशीट अपलोड किया, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो वो मिसमैच डॉक्यूमेंट कर देगा, यानी कि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए हैं, उसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये गलती मत करना। अगर आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, अगर आपका गलत नहीं हम बोल रहे हैं, अगर अलग है, मान लो कि किसी में उसका 10/3/2013 है और किसी में क्या है 4/10/2013 है, तो बताओ इतना डिफरेंस हो जाएगा, तो वो रिजेक्ट कर देगा ना भाई। उसको लगेगा कि कोई और लड़का का है, उसको क्या पता कि तुम एक आदमी 2 बार कैसे पैदा हो सकते हैं, बताओ। ये हो गया आधार कार्ड में आप लोगों की ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जब आपका हो जाता है प्रोसेस तो आपका ये DNO इसको अप्रूव कर देता है। DNO जब ये सारा डॉक्यूमेंट अगर DNO देख लिया तो DLC से के पास 10 से 15 दिन रहेगा, उसके बाद वो ये अप्रूव होकर आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये सारा डॉक्यूमेंट DNO के नहीं बल्कि उसके बाद वो अप्रूव हो जाएगा। और ये सारा चीज़ अप्रूव होने के बाद आपको जो है 10 से 15 दिन, हर डिस्ट्रिक्ट का किसी का 20 दिन लगता है, किसी का 2 महीना भी लग जाता है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है आपको आपके अकाउंट में पैसा मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बतला दें कि आपका अगर आधार अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से, कोई पैसा नहीं लगता है। ई-क्लान के वेबसाइट में ही उसका लिंक दिया हुआ है। आपको जो है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और पे स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है, सबसे लास्ट के जो सेकंड लास्ट वाले लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना आधार सेटिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ साथ बता दें, अगर आपने ये सब कुछ करने में कहीं कुछ गलती कर दी है और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है तो उसको आप लोग रीसबमिट भी कर सकते हैं। रीसबमिट कैसे करना है, रीसबमिट का क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ आप लोग को बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए लीजेंड्स ऑफ जेवियर। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। हम 11 से 1200 फॉलोवर दूर हैं 10K के, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी ही मदद करेंगे और मेरा 10K सब्सक्राइबर पुराने में हमारी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।